हेलो एवरीवन, लास्ट वीडियो में हमने कुछ फॉर्मूले पढ़े थे और ये 3 एग्जाम्पल किए थे, ठीक है ना, 9th 10th और 11th, ठीक है ना। और इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 8.3 करेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है इवेल्युएट, ये फर्स्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज 8.3, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट साइन 18/cos 72 का हमें क्या निकालना है, वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है ना। तो अब देखिए, हमें एक फॉर्मूला पता है साइन और कोस में, साइन 90 माइनस थीटा किसके इक्वल होता है, कोस थीटा के। आप ये चीज़ देखें, साइन 90 माइनस थीटा किसके इक्वल होता है, कोस थीटा के। अब यहाँ पे कोस कितना है, कोस 72 है, यहाँ पे कितना है, कोस थीटा। तो कोस थीटा को कोस 72 के साथ कंपेयर कीजिए, तो थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 72, थीटा इज इक्वल टू 72, ठीक है। तो थीटा की वैल्यू जो 72 है वो इस इक्वेशन में रख दीजिए। तो साइन 90 माइनस 72 बराबर है कोस 72, ठीक है। साइन एज इट इज 90 माइनस 72 कितना होता है, 18, बराबर है कोस 72, ठीक है। साइन 18 कोस 72 डिवाइड में आएगा कोस 72 बराबर है, यहाँ पे क्या आ जाएगा 1। तो हमें क्या करना था, हमें लेफ्ट हैंड साइड में जो टर्म है उसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी थी। देख सकते हो आप, साइन 18/cos 72 सच, तो इसकी वैल्यू क्या है, 1। तो 1 हमारा क्या है, आंसर, ठीक है। अब करते हैं हम सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट क्या है, टेंजेंट 26 कोटेंजेंट 64, यानी सेकंड पार्ट करते हैं टेंजेंट 26 बटे कोटेंजेंट 64, ठीक है। तो टेंजेंट 26 और कोटेंजेंट 64, इसको कैसे करेंगे, टेंजेंट और कोटेंजेंट में हम क्या देखते हैं, सॉल्यूशन। अब टेंजेंट 90 माइनस थीटा बराबर है कोटेंजेंट थीटा, ठीक है। ये क्या है, ये फॉर्मूला है जो हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। अब कोटेंजेंट थीटा और यहाँ पे कितना है, कोटेंजेंट 64, तो कोटेंजेंट थीटा बराबर है कोटेंजेंट 64। तो कोटेंजेंट थीटा और कोटेंजेंट 64 को कंपेयर करूंगा तो थीटा की वैल्यू क्या आ गई, 64, थीटा की वैल्यू आई है 64, ठीक है। तो ये 64 यहाँ पे पुट कर दीजिए। तो अब मैं पुट कर रहा हूँ टेंजेंट 90 माइनस 64, ठीक है, इक्वल है कोटेंजेंट 64 के, ठीक है, क्योंकि थीटा की वैल्यू 64 आई है। टेंजेंट 90 माइनस 64 कितना होता है, 26 के, 90 माइनस 64 26 बराबर है कोटेंजेंट 64, ठीक है। तो ये जो कोटेंजेंट 64 है ये डिवाइड में आ जाएगा, तो टेंजेंट 26 बाय कोटेंजेंट 64, राइट हैंड साइड में क्या आ गया 1, ठीक है ना, क्योंकि ये जो टर्म थी डिनोमिनेटर में आ गई, ठीक है। तो हमें क्या करना था, लेफ्ट हैंड साइड में जो टर्म है इसकी वैल्यू निकालनी थी, तो इसकी वैल्यू क्या है, ये 1। तो 1 हमारा क्या आ गया, आंसर। फर्स्ट क्वेश्चन का थर्ड पार्ट है cos 48 माइनस साइन 42, ठीक है। कोस 48 माइनस कोस 42। अब मैं कोई एक एंगल ले लेता हूँ, ये वाला एंगल लिया, ठीक है। तो कोस 90, इसको एज इट इज रहने दीजिए। कोस और साइन में पहले मैं फॉर्मूला लिख देता हूँ, कोस 90 माइनस थीटा बराबर है साइन थीटा, ठीक है ना। तो मैं इसकी बजाय इसको ले लेता हूँ, यहाँ पे साइन 42 है और यहाँ पे कितना है, साइन थीटा। अगर मैं साइन थीटा और साइन 42 को कंपेयर करूँ, साइन 42 बराबर है साइन थीटा, तो थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 42, ठीक है ना। थीटा इज इक्वल टू 42। ये जो एंगल है आप इस इक्वेशन में रखिए, ठीक है। तो कोस
90 माइनस 42 बराबर है साइन 42। ठीक है, तो कोस 90 माइनस 42 कितना होता है 48 बराबर आ गया साइन 42। ठीक है, तो यहां से हमें क्या पता चला कि साइन 42 की वैल्यू क्या है कोस 48, वो इस इक्वेशन में रख दीजिए। इक्वेशन क्या थी कोस 48 माइनस साइन 42 की जगह मैं कोस 48 रख रहा हूं, तो कोस 48 से कोस 48 कैंसिल, आंसर क्या है 0, तो 0 हमारा आंसर है। फोर्थ पार्ट है कोसिकेंट 31 माइनस सीकेंट 59, राइट। कोसिकेंट 31 माइनस सीकेंट 59, तो इस फॉर्मूले में देखिए कोसिकेंट और सीकेंट में क्या रिलेशन है। सीकेंट 90 माइनस थीटा बराबर है कोसिकेंट थीटा। ठीक है, तो सीकेंट 90 माइनस थीटा बराबर कोसिकेंट थीटा। तो मैं क्या करता हूँ इस कोसिकेंट को इस कोसिकेंट के साथ कंपेयर करता हूँ, तो कोसिकेंट 31 बराबर है कोसिकेंट थीटा। तो दोनों ही सेम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है, तो थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी 31। ये जो 31 है वो इस इक्वेशन में रखिए, तो सीकेंट 90 माइनस 31 बराबर है कोसिकेंट 31। ठीक है, और ये इक्वेशन नंबर क्या है 1 और ये कौन सी है सेकंड। ठीक है, तो सीकेंट 90 माइनस 31 कितना होता है 59 इक्वल है कोसिकेंट 31। ठीक है, तो यहाँ से ये जो एक इक्वेशन आई है कि कोसिकेंट 31 का फॉर्मूला की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, वो क्या है सीकेंट 59। ठीक है, तो ये जो चीज़ है वो आप फर्स्ट इक्वेशन में पुट करें। ठीक है, तो कोसिकेंट 31 माइनस सीकेंट 59, सीकेंट 59 की वैल्यू क्या है कोसिकेंट 31, तो सीकेंट 59 की जगह मैं लिख रहा हूँ कोसिकेंट 31, तो कोसिकेंट 31 से कोसिकेंट 31 कैंसिल, तो इसका भी आंसर क्या है 0। सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट करते हैं। फर्स्ट पार्ट वो क्या है टेंजेंट 48 इंटू टेंजेंट 23 टेंजेंट 42 टेंजेंट 67 इक्वल है 1 की। तो हमें इस इक्वेशन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब देखिए हम क्या करते हैं, एक फॉर्मूला मैं बताता हूँ, टेंजेंट 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कोटेंजेंट थीटा। ठीक है, ये हमने पढ़ा है कोटेंजेंट 90 माइनस थीटा बराबर है कोटेंजेंट थीटा, और टेंजेंट थीटा किसके बराबर होता है 1 बाय कोटेंजेंट थीटा, या फिर कोटेंजेंट थीटा होता है 1 बाय टेंजेंट थीटा। ठीक है ना, ये हम फर्स्ट एक्सरसाइज में पढ़ चुके हैं। ठीक है ना, टेंजेंट का उल्टा कोटेंजेंट होता है, कोटेंजेंट का उल्टा टेंजेंट होता है। ठीक है, तो टेंजेंट 90 माइनस थीटा, ठीक है, बराबर है कोटेंजेंट की जगह मैं लिख रहा हूँ 1 बाय टेंजेंट थीटा। ठीक है, तो टेंजेंट 90 माइनस थीटा, ये टेंजेंट इधर मल्टीप्लाई में चला जाएगा इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो आप देखिए ये एंगल है और ये भी एक एंगल है, दोनों का जोड़ कितना है टेंजेंट 90 माइनस थीटा प्लस का थीटा, दोनों का जोड़ आ गया 90 डिग्री। अगर टेंजेंट ट्रिग्नोमेट्री रेशियो हो और एंगल का जोड़ 90 डिग्री हो तो दोनों ही ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन की गुणा 1 होती है। 1 कब होगी अगर दोनों के एंगल का जोड़ 90 डिग्री हो। ठीक है, अब करते हैं क्वेश्चन टेंजेंट 48। अब देखिए टेंजेंट 48 मैं ले रहा हूँ, ये टेंजेंट 48 48 में क्या जोड़ूं कि 90 आए, 48 में जोड़ना पड़ेगा 42, तो इन दोनों टेंजेंट का पेयर बनाइए, तो टेंजेंट 48 टेंजेंट 42। ठीक है ना, ये तो मल्टीप्लिकेशन में आगे कर सकता हूँ इसको मैं डॉट। अब 23 में क्या जोड़ूं कि मेरे पास 90 आए, 67 जोड़ना पड़ेगा, तो टेंजेंट 23 और टेंजेंट
67 का मैं पेयर बना रहा हूँ, ठीक है ना। ठीक है, तो हमें क्या करना है, ये एक के इक्वल प्रूफ करना है। देखिए अभी इस प्रॉपर्टी से हमने सीखा कि टेंजेंट और टेंजेंट की गुना एक होएगी अगर उनके एंगल का जोड़ 90 डिग्री है। टेंजेंट और टेंजेंट की गुना एक होएगी अगर उनके एंगल का जोड़ कितना है, 90 डिग्री, तो जो कि 90 डिग्री है। तो इस टर्म की वैल्यू कितनी है, यहाँ से देखिए इस टर्म की वैल्यू 1 और इस टर्म की वैल्यू कितनी है 1। तो 1 इंटू 1 कितना आएगा, 1 इंटू 1, यह आ जाएगा 1। तो 1 हमारा आंसर है। ठीक है, ये था हमारा फर्स्ट पार्ट। सेकंड क्वेश्चन का सेकंड पार्ट, कोस 38 कोस 52 माइनस साइन 38 साइन 52 बराबर है 0 के। ठीक है, अब हमें इस इक्वेशन को 0 के इक्वल प्रूफ करना है। ठीक है, तो कंप्लीमेंट्री एंगल का ट्रिग्नोमेट्री रेशियो जो, ठीक है ना, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो फॉर कंप्लीमेंट्री एंगल के लिए, तो उसमें कोस और साइन के लिए एक फॉर्मूला था। ठीक है, कोस के लिए क्या है, कोस 90 माइनस थीटा बराबर होता है साइन थीटा के। ठीक है, या फिर आप बोल सकते हो साइन 90 माइनस थीटा बराबर होता है कोस थीटा के। ठीक है, ये दोनों ही एक चीज है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है ना, तो ये चीजें आपको समझ में आई। तो एंगल की कुछ भी वैल्यू हो, देखिए कोस हमेशा, मान लीजिए मैं एंगल की वैल्यू क्या रख रहा हूं, कुछ भी रख लीजिए, कोस की वैल्यू साइन तब होएगी जब दोनों के एंगल का जोड़ 90 डिग्री है। ठीक है ना, कोस की वैल्यू साइन तब हो जाएगी जब दोनों के एंगल का जोड़ 90 डिग्री है। ठीक है ना, मतलब कैसे, जैसे मान लीजिए थीटा 30 डिग्री है तो कोस 90 माइनस 30 बराबर है साइन 60। तो मतलब कोस, यहाँ पे 30 आएगा, कोस 60 इक्वल है साइन 30 के, क्योंकि ये दोनों क्या है, कंप्लीमेंट्री एंगल है, क्योंकि दोनों का जोड़ 90 डिग्री है। देखिए ये फॉर्मूला समझने की कोशिश कीजिए, मतलब क्या है इसका, कोस 90 माइनस थीटा बराबर है साइन थीटा, और एंगल का जोड़ 90 डिग्री है। अगर एंगल का जोड़ 90 डिग्री है तो कोस टर्म और साइन टर्म दोनों इक्वल होती हैं। देख सकते हो आप, कोस 60 बराबर है साइन 30 के जब एंगल का जोड़ 90 डिग्री है। अगर मैं आपको बोलूँ कोस 32 बताइए किसके इक्वल है, तो यहाँ पे साइन की टर्म में यहाँ पे वो एंगल आएगा जिनका जोड़ 90 डिग्री है। ठीक है, तो कितना आएगा 58। ठीक है ना, क्योंकि 58 और 32 कितने होते हैं 90। तो कोस 32 बराबर है साइन 58। कुछ भी बोल दीजिए, मैं कहता हूँ कोस 1 निकालिए, कोस 1 की वैल्यू है साइन 89। ठीक है, क्योंकि एंगल का जोड़ 90 डिग्री है। तो यहाँ पे हम यूज़ करेंगे, यहाँ पे हम क्या यूज़ करेंगे, देखिए हमारी स्टेटमेंट तो ये थी कोस 38 कोस 52 माइनस साइन 38 साइन 52, हमें इसकी वैल्यू निकालनी है। अब देखिए कोस 38 को एज इट इज रहने दीजिए। ठीक है, कोस 38 को एज इट इज, देखिए कोस 52 को मैं साइन के टर्म में लिखता हूं, कोस 52 को मैंने लिखा साइन के टर्म में, तो कितना आएगा साइन, यहाँ पे वो एंगल आएगा, यहाँ पे वो एंगल आएगा जिसका जोड़ 90 डिग्री हो। ठीक है ना, इन दोनों एंगल का जोड़ 90 डिग्री होना चाहिए। तो ये कितना है 52 में क्या जोड़ूं कि मेरे पास यहाँ पे जोड़ 90 आई, तो 90 माइनस 52 कितना आ गया 38। तो कोस 52 बराबर है साइन 38 के, कोस 52 बराबर है साइन 38 के। कैसे निकाला, साइन 90 माइनस थीटा बराबर होता है कोस थीटा के। थीटा मतलब यहाँ 52 और 52 घटाऊंगा तो यहाँ पे 38 आ जाएगा। तो कोस 52 बराबर है साइन 38 के। तो कोस 52 की जगह मैं लिख सकता हूँ साइन 38 माइनस ये साइन 38 एज इट इज। अब ये साइन 52 है, ठीक है, ये साइन 52 है,
साइन 52 को मैं क्या लिख सकता हूँ, कोस 38 लिख सकता हूँ। कैसे, साइन कोस के तब इक्वल होता है जब एंगल का जोड़ 90 डिग्री हो, ठीक है ना। तो जो ये यहाँ पे वैल्यू थी उसे 90 में से घटा दीजिए, बची हुई वैल्यू यहाँ पे लिख दीजिए। तो साइन 52 को मैं लिख सकता हूँ कोस 38, ठीक है। अब देखिए कोस 38 साइन 38, साइन 38 कोस 38, दोनों ही वैल्यू सेम है, एक पॉजिटिव की है एक नेगेटिव की है, तो कैंसिल हो जाएगी। तो आंसर क्या है, 0। तो हमें 0 के ही प्रूफ करना था, सेकंड जो पार्ट है, ठीक है ना, 0 के ही प्रूफ करना था। सो हमने ये 0 के प्रूफ कर दिया, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन है, टेंजेंट 2a, टेंजेंट 2a इक्वल है कोटेंजेंट a माइनस 18 डिग्री, ठीक है। फाइंड द वैल्यू ऑफ a, हमें a की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, a की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो टेंजेंट और कोटेंजेंट में क्या रिलेशन है हमें पता है, किसके इक्वल होता है, टेंजेंट थीटा इक्वल है कोटेंजेंट 90 माइनस थीटा के, ठीक है ना। ये फॉर्मूला है हमारे पास, ये क्या है, फॉर्मूला, राइट। तो आप करिए क्या, टेंजेंट 2a और टेंजेंट थीटा को कंपेयर करिए। टेंजेंट 2a इक्वल है टेंजेंट थीटा के, ठीक है। बाय कंपेयरिंग लिख देना यहाँ पे, बाय कंपेयरिंग बोथ टर्म। तो टेंजेंट 2a और टेंजेंट थीटा इक्वल है, तो इसका मतलब थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2a, और इस इक्वेशन को आप रखिए 1। तो पुट द वैल्यू ऑफ थीटा, सॉरी ये फर्स्ट इक्वेशन है, ये सेकंड इक्वेशन है। सेकंड इक्वेशन में रखिए पुट द वैल्यू ऑफ थीटा इन सेकंड इक्वेशन, ठीक है ना। जो फॉर्मूला था वो इक्वेशन है, उसमें रख दीजिए, ठीक है। तो अब हम रखेंगे सेकंड इक्वेशन क्या है, टेंजेंट थीटा, थीटा की जगह मैं लिख रहा हूँ 2a, ठीक है, इक्वल है कोटेंजेंट 90 माइनस 2a, राइट। ये क्या आ गई, थर्ड इक्वेशन, ठीक है। अब फर्स्ट इक्वेशन और थर्ड इक्वेशन को देखिए, फ्रॉम फर्स्ट एंड थर्ड इक्वेशन, ठीक है। फर्स्ट एंड थर्ड इक्वेशन से देखिए 2a बराबर है कोटेंजेंट a माइनस 18, 2a बराबर है टेंजेंट 2a बराबर है कोटेंजेंट 90 माइनस 2a। तो इसका मतलब राइट हैंड साइड की वैल्यू भी बराबर होगी अगर लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू बराबर है। तो मैं राइट हैंड साइड की वैल्यू लिख रहा हूँ। तो राइट हैंड साइड में क्या है, कोटेंजेंट a माइनस 18, कोटेंजेंट a माइनस का 18 बराबर किसके हैं, कोटेंजेंट 90 माइनस 2a, ठीक है। तो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो कौन सा है, कोटेंजेंट की टर्म में दोनों ही बराबर है, तो इट मीन्स एंगल भी इक्वल रहेंगे। तो a माइनस 18 बराबर है 90 माइनस 2a। ये माइनस का 2a है वो लेफ्ट हैंड साइड में जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, तो प्लस का 2a हो जाएगा 90। ये माइनस का 18 है राइट हैंड साइड में आएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। तो 2a प्लस a 3a दैट इज इक्वल टू 90 प्लस 18 108। a की वैल्यू क्या आ जाएगी, 108/3, 3 से कैंसिल, 3 3 9, 3 6 18। तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी, 36 डिग्री, ठीक है। तो ये हमारा आंसर है। फोर्थ क्वेश्चन है, इफ टेंजेंट a बराबर है कोटेंजेंट b, प्रूफ दैट a प्लस b इक्वल है 90 डिग्री, ठीक है। हमें प्रूफ करना है। अब हमें पता होता है, वी नो दैट, लिखिए आप, वी नो दैट टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू कोटेंजेंट 90 माइनस थीटा, ये होता है, ठीक है, ठीक है। तो करिए क्या, आप टेंजेंट ए और टेंजेंट
थीटा को कंपेयर कीजिए। तो टेंजेंट इफ टेंजेंट ए इज इक्वल टू टेंजेंट थीटा, ठीक है। तो ए की वैल्यू क्या है, ए की वैल्यू क्या है, थीटा, ए इज इक्वल टू थीटा, ए इज इक्वल टू थीटा, ठीक है। तो ये दोनों वैल्यू मैंने क्या की, ये जो वैल्यू है ये इक्वेशन नंबर 1 है, ये सेकंड है। पुट वैल्यू ऑफ थीटा इन सेकंड इक्वेशन। सेकंड इक्वेशन में मैं थीटा की वैल्यू रख रहा हूँ जो कि ए है। तो मेरे पास क्या आ जाएगा, टेंजेंट ए इक्वल है कोटेंजेंट 19 माइनस ए के, 90 माइनस ए के, ठीक है। अब आप करिए क्या, ये कौन सी इक्वेशन आ गई, थर्ड की, ठीक है। ये इक्वेशन क्या आ गई, थर्ड के। तो थर्ड इक्वेशन, तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट और इक्वेशन नंबर थर्ड को कंपेयर कीजिए। टेंजेंट ए बराबर है टेंजेंट ए, फिर यहाँ पे क्या है, कोटेंजेंट बी बराबर है कोटेंजेंट 90 माइनस ए। तो इट मीन्स बी की वैल्यू क्या आई है, 90 माइनस ए। फर्स्ट इक्वेशन और थर्ड इक्वेशन को जो मैं कंपेयर करूंगा तो टेंजेंट ए को इक्वल है कोटेंजेंट बी की जगह कोटेंजेंट 90 माइनस ए है। तो बी की वैल्यू ये आ गई, बी की वैल्यू क्या आई है, 90 माइनस ए। ये माइनस का ए है, लेफ्ट हैंड साइड में जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, ए प्लस बी इज इक्वल टू 90। तो यही हमें प्रूफ करना था। फिफ्थ क्वेश्चन है, इफ सीकेंट 4a बराबर है कोसिकेंट a माइनस 20, ठीक है। और हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, a की। अब देखिए सीकेंट और कोसिकेंट के बीच में क्या फॉर्मूला है, सीकेंट थीटा इक्वल होता है कोसिकेंट 90 माइनस थीटा के, ठीक है। आप फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन में सीकेंट 4a और सीकेंट थीटा को इक्वल रखिए। तो सीकेंट 4a इक्वल है सीकेंट थीटा के। तो इट मीन्स 4a की वैल्यू क्या आ जाएगी, थीटा के इक्वल, थीटा इज इक्वल टू 4a, ठीक है। पुट वैल्यू ऑफ थीटा इन सेकंड इक्वेशन, ठीक है। तो आप करिए क्या, ये थीटा की वैल्यू है सेकंड इक्वेशन में रख दीजिए। तो हमारे पास क्या आया, सीकेंट 4a बराबर है कोसिकेंट 90 माइनस 4a। ये कौन सी इक्वेशन आ गई, थर्ड, ठीक है। अब फर्स्ट इक्वेशन और थर्ड इक्वेशन को कंपेयर कीजिए। 4a बराबर है दिस टर्म और 4a बराबर है दिस टर्म। अगर लेफ्ट हैंड साइड में इक्वल टर्म है, एक जैसी टर्म है, तो ये दोनों आपस में बराबर होंगे, यानी कोसिकेंट a माइनस 20 इक्वल होगा कोसिकेंट 90 माइनस 4a, ठीक है। तो इस इक्वेशन को देखिए आप, दोनों तरफ क्या है, ट्रिग्नोमेट्री रेशो जो क्या है कोसिकेंट के टर्म में है, दोनों इक्वल है। तो इट मीन्स उसके एंगल भी इक्वल रहेंगे, यानी a माइनस 20 इक्वल रहेगा 90 माइनस 4a, ठीक है। ये माइनस का 4a है, लेफ्ट हैंड साइड में आके पॉजिटिव हो जाएगा, a प्लस 4a इक्वल रहेगा 90। ये माइनस का 20 है, राइट हैंड साइड में आके क्या होगा, पॉजिटिव, प्लस का 20, ठीक है ना। तो a प्लस 4a 5a दैट इज इक्वल टू 110, ठीक है। तो a की वैल्यू क्या आ गई, 110/5, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10। तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी, a एंगल निकालना था, वो आ गया हमारे पास 22 डिग्री। तो 22 डिग्री हमारा आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिक्स्थ क्वेश्चन, इफ ए बी एंड सी आर इंटीरियर एंगल ऑफ ट्रायंगल ABC देन शो दैट दिस इज इक्वल टू दिस। मतलब साइन b प्लस सी बाई 2 बराबर है कोस a बाई 2, ठीक है ना।
तो साइन की लेफ्ट हैंड साइड वाली टर्म इक्वल है कोस a/2 के। तो एंगल क्या है, इंटीरियर। एक ट्रायंगल में अगर एंगल इंटीरियर हो सारे तो उनका जोड़ क्या होता है 180 डिग्री, यानी a प्लस बी प्लस सी किसके इक्वल है 180 के। ठीक है, तो डिवाइड बाय 2 ऑन बोथ साइड, दोनों साइड में हम 2 से डिवाइड कर देते हैं। तो a प्लस बी प्लस सी डिवाइड बाई 2 बराबर है 180/2 यानी 90। ठीक है ना, 2 से कैंसिल हो जाएगा तो ये क्या आया 90 डिग्री। ठीक है ना, तो हमारे पास क्या आ गया, ये a प्लस बी प्लस सी डिवाइड में 2 बराबर है 90 डिग्री। ठीक है, तो इसको मैं ब्रेक करूं तो मैं कैसे लिख सकता हूं a/2 प्लस बी प्लस सी बाई 2 इज इक्वल टू 90 डिग्री, राइट। अब ये जो टर्म है आप करिए क्या, इसको राइट हैंड साइड में लेके जाइए। तो b प्लस सी बाई 2 इक्वल है 90 माइनस a/2। ठीक है, और इस इक्वेशन को आप याद रखिए। मल्टीप्लाई, ये क्या हो गया, आप इसको नाम दे दीजिए, जैसे कि ये फर्स्ट है, ये तो हमें प्रूफ ही करना था, ये फर्स्ट है और ये सेकंड है। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय साइन ऑन बोथ साइड। ठीक है, मतलब ये एंगल है मैंने साइन के टर्म में ले लिया। ठीक है ना, साइन b प्लस सी बाई 2 इक्वल है साइन 90 माइनस a/2। ठीक है, तो अब राइट हैंड साइड में जो टर्म है इसके लिए मैं फॉर्मूला लिखता हूं, साइन 90 माइनस थीटा किसके इक्वल होता है कोस थीटा के। तो यहाँ पे थीटा क्या है, इन दोनों को कंपेयर करूँ, थीटा है a/2, तो कोस की टर्म में इसको क्या लिखूं मैं, इसको लिख सकता हूं कोस थीटा यानी a/2। ठीक है, तो इस टर्म को नीचे लिखिए, साइन b प्लस सी बाई 2 इक्वल है कोस a/2। ठीक है, तो ये क्या आ गया हमारा आंसर। ठीक है, क्योंकि हमें इसी को ही प्रूव करना था। ठीक है ना, ये प्रूव कर दिया मैंने। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास है, साइन 67 प्लस कोस 75। ठीक है, ये क्वेश्चन है इन टर्म ऑफ ट्रिग्नोमेट्री रेशियो ऑफ एंगल 0 to 45। 0 और 45 के बीच जो एंगल है उस टर्म में हमें इस इक्वेशन को कन्वर्ट करना है। अब देखिए साइन 67 है, साइन 67, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 90 माइनस 67 कैसे आएगा, 90 में से मैं क्या घटाऊँ 23। अगर मैं 67 को क्या लिखूँ 90 माइनस 23, साइन एज इट इज 90 में से 23 घटेंगे तो मेरे पास आ जाएगा 67 प्लस कोस 75 है, इसको मैं लिख सकता हूँ 90 माइनस 15। ठीक है, अब कुछ फॉर्मूले हैं वो भी देख लेते हैं। साइन 90 माइनस थीटा किसके इक्वल होता है कोस थीटा के। ठीक है, तो इस इक्वेशन को इस वैल्यू को और इस वैल्यू को देखिए, साइन 90 माइनस 23, साइन 90 माइनस थीटा, थीटा का मतलब क्या है 23 डिग्री, यहाँ पे किसके इक्वल होती है कोस थीटा, यानी इसको मैं लिख सकता हूँ साइन की जगह कोस थीटा, थीटा कितना है 23 यानी कोस 23 प्लस सेम फॉर्मूला यहाँ पे कोस 90 माइनस थीटा बराबर है साइन थीटा। ठीक है, अब मैं कंपेयर कर रहा हूँ इस वैल्यू को और इस वैल्यू को, कोस 90 माइनस 15, कोस 90 माइनस थीटा, थीटा की वैल्यू है 15, किसकी टर्म में साइन थीटा यानी साइन 15, तो इसकी जगह मैं लिख सकता हूँ कोस की जगह लिखूँ साइन, और यहाँ पे 15 है तो वही यहाँ थीटा की फॉर्म में लिखना है यानी 15। ठीक है, अब हमसे बोला गया था कि
इस इक्वेशन को ट्रिग्नोमेट्री रेशियो में लिखो जिसमें एंगल 0 से 45 है। तो यहाँ पे ये ट्रिग्नोमेट्री रेशियो थे, यहाँ पे भी ट्रिग्नोमेट्री रेशियो है, बट एंगल कितना है 0 से 45 के बीच में, यानी 23 और 15 45 और 0 के बीच में है। तो ये हमारा क्या आ गया आंसर, और हमारी जो एक्सरसाइज थी, ठीक है, वो भी कंप्लीट हो गई।